नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं और जानकारी है मौसम से संबंधित। जो हमारा मानसून था वो बाईपास होकर उत्तरी भारत की तरफ बढ़ रहा है। जो अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी से ऊपर उठकर आती है, बिहार की तरफ से आती है, वो रेखा अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन किसान साथियों, जो राजस्थान और जो हमारा पंजाब है या हमारा दूसरी स्टेट जो लगती हैं उत्तरी भारत के साथ में, जो सीमाएं साझा करती हैं मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ पर उस तरफ से गुजरात की तरफ से जो चक्रवात बना था, उस चक्रवात ने अपना प्रभाव काफ़ी दिखाया और कल भी लगातार हमारे यहाँ पर बारिश हल्की फुल्की दर्ज की गई। तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी बारिश होती रही और लगभग मैं कहूँगा कि उत्तरी भारत में कुछ जगह को छोड़ के सभी जगह पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। ठंडी हवाएं पूरी रात चली हैं। मैंने कल बताया था कि ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है, लेकिन मेरे कुछ किसान साथियों ने मेरे पास कमेंट करे थे कि जी ठंडी हवा तो नहीं चल रही। भाई, एकदम से ठंडी हवा नहीं चलती है। जो ठंडी हवाएं चलने की बात मैं कर रहा था, वो ठंडी हवाएं भाई शाम को चल रही थी, बिल्कुल अच्छी चल रही थी। मैंने एक वीडियो भी आपके साथ साझा की थी कि भाई मौसम ने करवट बदल ली है और पूरे उत्तरी भारत में संभावना है कि मानसून सक्रिय हो रहा है। अगले 3 दिनों तक मौसम के बारे में जो मेरे पास अपडेट आई है, उसमें ये बात आई है कि बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़ के पूरे उत्तरी भारत में अच्छी मानसून सक्रिय हो रही है। इससे लगता है कि मानसून बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी बारिश होगी। कुछ जगह पे ज़्यादा बारिश होने की भी संभावना दिखाई गई है और कुछ जगहों पे बिजली गिरने की गरज चमक के साथ ये भी संभावना दिखाई गई है। तो मेन समस्या जो हमारी थी गर्मी की और पानी की, शायद अब दोनों ही समस्या हमारी सोल्व होने को जा रही हैं। दोनों ही समस्याओं से अब हमें निजात मिल सकता है। किसान साथियों, ये बारिश हमारे लिए अगली फसल को मजबूत करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। जो हमारी धान की समस्या है, जिन किसान भाइयों ने धान नहीं लगाए हैं, वो किसान भाई अगर अब धान लगाने की कोशिश करें या लगाना चाहें तो किसान साथियों उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस समय कितना समय हमारे पास बचे आप एक बार ये सोचिए। 130 से 40 दिन की हमारी धान की फसल होती है, उसमें से लगभग 50 दिन गुजर चुके हैं, लगभग 50 दिन। अब हमारे पास जो दिन बचे हैं वो 80 से 90 दिन बचे हैं। 80 से 90 दिन में कोई भी फसल तैयार हो और पूरी पैदावार दे, ऐसा संभव नहीं है। किसान साथियों, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो किसान भाई इसका विकल्प ढूंढ के दूसरी फसल लगा सकें, आप साग सब्जी भी बो सकते हैं या कोई कम समय की और दूसरी फसल भी उगा सकते हैं। आपकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो भी अच्छा है आप उसका चुनाव करें। धान की फसल अगर अब लगाई तो आपने उसमें ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा और ज़्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग से आपकी धान की फसल में ज़्यादा बीमारियां आएंगी। आज का जो मौसम चल रहा है, मेरे हरियाणा का मैं ख़ास तौर से बात करता हूं, तो पूर्वी हवा यहाँ पर चली हुई है। मानसून के हल्के हल्के बादल, जो मानसूनी बादल होते हैं, वो हल्के हल्के बादल हमें नज़र आए हैं आज, बहुत दिनों के बाद। लगभग 1 साल 5 दिन हो गए हैं हमारे हरियाणा में मानसून की बारिश को। पिछले साल 25 जुलाई को बारिश हुई थी। एक बात और भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मुझे सन 2002 का जो साल था वो याद आता है। सन 2002 में अगर किसी भाई को याद हो तो हमारे उत्तरी भारत में सितंबर में बारिश हुई थी और वो भी 24 घंटे में, जो इसका कोटा होता है आमतौर पर बारिश का 450 mm 500 mm का, वो 24 घंटे में पूरा कर दिया था। तो इस बार कहीं ऐसा ना हो, ये भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि मानसून एकदम से सक्रिय हो रहा है और ये मानसून हमारे साथ चीटिंग भी कर सकता है, एकदम ज़्यादा बारिश करके। अब तक तो हमारे खेत इसलिए खाली थे कि पानी नहीं था। अगर ज़्यादा बारिश कर देता तो इसलिए भी हमारे खेत खाली रह सकते हैं कि ज़्यादा पानी हो जाए। ऐसी भी संभावना हो सकती है, क्योंकि जो मानसून का कोटा होता है लगभग, वो कोटा मानसून हर साल पूरा करने की कोशिश करता है। एक निश्चित सी बात होती है, 400 से 500 mm बारिश हमारे हरियाणा में होती है। तो वो 400 से 500 mm बारिश कितने दिन में करता है, कैसे करता है, ये ऊपर वाला जानता है। इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, ना इसकी कोई मौसम अपडेट में आती है कि भी कितनी mm बारिश होगी। हाँ, मानसून सक्रिय हो रहा है
और ये मानसून बिहार की तरफ से नहीं आया है, जो बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है आमतौर पर, वो मानसून इस बार भी नहीं आ पाया है। उसकी अक्षीय रेखा अभी भी बिहार के साथ सटीक है। ये मानसून हमारा जो गुजरात की तरफ से मानसून उठता है, और मैंने एक दिन नक्शे में आपको बताया था, भारत के मैप में मैंने आपको समझाया था, ये दोनों हवाएं जब यहाँ टकराती हैं तब जाके उत्तरी भारत में मानसून सक्रिय होता है। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपसे ये बात साझा की थी। तो किसान साथियों, जो गुजरात की खाड़ी है, जो गुजरात का क्षेत्र है, अरब सागर है, अरब सागर से जो चक्रवात बना था, वो चक्रवात अब आगे बढ़ रहा है और उसी चक्रवात की वजह से यहाँ पे बारिश लगभग संभव हो चुकी है। जो यहाँ का कम वायु दबाव है वो लगातार बारिश को आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, लगातार बारिश की यहाँ पे संभावना बनी हुई है। दूसरा, जो तटीय क्षेत्र थे, गुजरात था, मध्य प्रदेश था, या जो हमारे दूसरे स्टेट थे, वहाँ पे जो ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब वहाँ पे भी राहत मिलेगी। अगले 2 दिनों में वहाँ पर बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी और ये मानसून जो है वो उत्तरी भारत की तरफ, मैदानी भारत की तरफ बढ़ रहा है। लगातार मानसून अब आगे बढ़ रहा है उस अक्षीय रेखा को छोड़ के। अभी भी बिहार में ज़्यादा मानसून की संभावना नहीं है। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा, जो पूर्व राज्य थे हमारे, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तटीय क्षेत्रों में, और जो हमारा पूर्वी भारत है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, वो साइड थी, उस साइड में भी बारिश अब कम हो जाएगी। जहाँ जहाँ पहले ज़्यादा बारिश हो रही थी वहाँ वहाँ बारिश अब कम हो जाएगी, और जहाँ बारिश नहीं हो रही थी वहाँ बारिश होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये मौसम अपडेट से जो जानकारी आई है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अगले 2-3 दिनों तक लगभग पूरे उत्तरी भारत में अच्छी बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो किसान साथियों, ये था आज का कल का मौसम। और जो आप किसान साथी मेरे से साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप इतनी अच्छी बातें मेरे को लिख कर भेजते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर किसान के जो भी बात मेरे से कही जाए उसका जवाब दूँ। मेरी कोशिश होती है, मैं लगातार आपसे जुड़ा रहता हूँ। बीच बीच में मैं समय निकाल कर आपसे बात करता हूँ, बीच बीच में मैं अपने घर के काम करता हूँ। इस समय भी मैं खेत में आया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये धान का खेत है। बारिश हल्की हुई है हमारे यहाँ पे, अभी भी देखिए खेत में पानी नहीं है, हल्की बारिश हुई है। लेकिन इस बात से मुझे संतुष्टि मिली है कि जो हवाएं हैं, जो मौसम है वो बदला है। ठंडी हवाएं चली हैं पूरी रात। कल मैंने आपसे वीडियो में साझा करी थी कि ठंडी हवाएं चलेंगी, बादल इधर से उधर जाएंगे और कुछ जगहों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है, हो सकती है। वो सारी की सारी बातें हुई हैं। अगर कहीं कहीं पर नहीं हुई है या कहीं पर ज़्यादा बारिश हुई है तो ऐसा हो सकता है। हर जगह पे एक जैसा मौसम नहीं हो सकता। मौसम ऐसा ही होता है कि कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ऐसा चलता है। हमारे यहाँ पर बिल्कुल हल्के दर्जे की बारिश हुई है। मैं कहूँगा कि ये बारिश काफ़ी नहीं है, ना तो इस बारिश से हमारी फसलों को कोई लाभ हो पाया है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि ज़मीन गिल्ली हुई थी रात को 10-11 के बीच में, 10 और 11 बजे के बीच में रात को कुछ बूंदें आई थी। उससे पहले तेज़ हवाएं चली थी, पूर्वी हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, और इस समय पूर्वी हवा चली हुई है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, छीटा छाटा गिर रहा है। ज़्यादा बारिश अभी तक हमारे यहाँ हुई नहीं है। और जो मौसम अपडेट है वो बता रहा है कि अच्छी मानसून की संभावना अभी बनी हुई है उत्तरी भारत में, खासकर मैदानी क्षेत्रों में। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और जो जानकारी मैं दे रहा हूँ लगातार आपको अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कर दिया करो भाई, आपके बारे में, आपके एरिए के बारे में। बहुत से किसान साथी कल दिन में मेरे से फ़ोन पर ये कह रहे थे, मैसेज डाल रहे थे, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है। भाई गर्मी देखो धीरे धीरे आ रहा है मौसम, धीरे धीरे मौसम आ रहा है मेरे भाइयों, एकदम से नहीं आएगा। शाम के बाद किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ गर्मी है। शाम तक 6 बजे तक लोगों ने ये मैसेज करे कि गर्मी है, गर्मी है। लेकिन रात होते ही जब पूरे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश यानी NCR में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई, उसके बाद मौसम बदला। तो किसान साथियों, उसके बाद किसी भाई ने गर्मी का जिक्र नहीं करा। NCR में अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सुहावना मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, आज धूप नहीं है, गर्मी नहीं बिल्कुल भी। और बारिश NCR में भारी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि पिछले साल एक दिन में ही दिल्ली में पानी खड़ा हो गया था।
तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये रुका हुआ जो मानसून होता है आम तौर पर नुकसान करता है। रुका हुआ मानसून आम तौर पर नुकसान करता है। मैं ये नहीं कहता कि हर साल करता है, आम तौर पर, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब उसकी अति हो जाती है तो वो नुकसानदेह ही साबित होती है। इस समय जो हमारे पास मौसम चल रहा है वो हमने इतनी ज़्यादा गर्मी झेली है। जून की गर्मी और मई की गर्मी को देखते हुए लगता था कि इस बार मानसून समय पर आएगा और अच्छा आएगा, लेकिन मानसून 1 महीना लेट हुआ है। जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून यहाँ सक्रिय हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अब अगस्त आ गया और अगस्त में मैंने कहा था कि 4 अगस्त के आसपास में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो 4 अगस्त के आसपास में परिवर्तन ये होगा कि अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हो चुकी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि अब जो बादल आ रहे हैं वो अलग प्रकार के बादल हैं, वो मानसूनी बादल हैं। जो अक्षेत्रीय बारिश थी उसके साथ में, अक्षेत्रीय बारिश के साथ साथ में मानसूनी बारिश भी इसके अंदर मिलकर आ रही है, तो इससे कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश की संभावना बन सकती है। तो किसान साथियों, भाई आपका जो सहयोग है वो मैं दिल से आभार करता हूँ। किसी भी किसान भाई की कोई भी बात है मेरे से बेखौफ आप करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, जो मेरे पास अपडेट आई है मैंने वो दे दी है। मैं लगातार वीडियो डालता हूँ, लगातार आपसे अपने विचार साझा करता हूँ। मेरा कृषि और पशु 2 विषयों पर ही फोकस होता है, और मैं जो भी मेरे किसान भाई पशुओं से संबंधित जानकारी ले रहे हैं मैं उनको लगातार दे भी रहा हूँ। कोई नंबर ले रहा है तो मैं नंबर दे रहा हूँ। भाई कोई विशेष बात हो तो मेरे पास कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मत करना यार। ठीक है किसान साथियों, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे आपसे मिल कर के, आपके सामने आकर के, और आपके कमेंट बड़े प्यार से पढ़ता हूँ मैं। जो आप कमेंट डालते हो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने मुझे। जब समय मिलता है तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ। तो ईब थोड़ा सा अड़ंगा पाड़ लिया दाना का, ठीक है। फिर दोपहर को फिर बात करूँगा मैं, कमेंट के माध्यम से आपसे फिर जुड़ूँगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।